अब खौफ में आ गए क्योंकि बाहुबली अतीक अहमद के जिस गैंग ने प्रयागराज को धुआं किया, आज उन शूटर्स के ठिकानों पर बाबा का बुलडोजर चला है। जिन माफिया अपराधियों पर हाथ डालने से सिस्टम कांपता था, आज जुर्म की उसी सल्तनत को तबाह होते यूपी ने देखा है, क्योंकि एक क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल है। जिसने भी कानून को चैलेंज किया, फिर उसका कच्चा चिट्ठा खुल गया। मिट्टी में मिल गया बाहुबली के जुर्म का साम्राज्य। बुलडोजर चला, बाहुबली का बारूदी तहखाना खुला। उमेश पाल हत्याकांड, योगी का एक्शन ऑन द स्पॉट। योगी आदित्यनाथ ने सीना ठोक कर जो दम भरा, उसे जमीन पर उतार भी दिया और बाबा के बुलडोजर ने एक साथ बाहुबली गैंग के 2 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, छिन्न भिन्न कर दिया माफिया का गुरूर। ताश के पत्तों की तरह बिखर गया अतीक अहमद के जुर्म का साम्राज्य, क्योंकि प्रयागराज में जिन ठिकानों में बुलडोजर वाला एक्शन हुआ, वो सिर्फ शूटर की आलीशान हवेली ही नहीं थी, बल्कि इन ठिकानों से उमेश पाल हत्याकांड का सीधा कनेक्शन भी मिला। कैसे, अब ये समझिए। सफेद रंग की बहुमंजिला इमारत जफर अहमद नाम के शूटर की थी, जिसका नाम उमेश पाल हत्याकांड में सामने आया और वो अतीक अहमद का राइट हैंड कहा जाता है। जफर अहमद के घर से पुलिस को तलवार, पिस्टल और राइफल भी मिले। बाबा का बुलडोजर अतीक के दूसरे करीबी शूटर खालिद जफर के घर पर भी चला। एक साथ बाहुबली के 2 शागिर्दों पर ताबड़तोड़ एक्शन ने बता दिया कि प्रयागराज को बम बंदूकों से धुआं करने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे। प्रयागराज के चकिया इलाके में अतीक अहमद के घर के सामने वाली गली में ये एक और मकान है जिस पर बुलडोजर चल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि अतीक अहमद की ही बेनामी संपत्ति है, जो कि जफर अहमद खान के नाम पर खरीदी गई थी। जब अतीक अहमद के घर पर बुलडोजर चला था, उसके बाद इसी घर में अतीक अहमद की पत्नी रहा करती थी। हालांकि कागजों में दिखाया गया था कि वो किराए पर इस घर के अंदर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर्स भी इस घर के अंदर आकर ठहरे थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद अतीक अहमद की पत्नी फरार हैं, लापता हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और ये वो घर जहां पर शूटर्स को फैसिलिटेट किया गया था। बताया जा रहा है कि साजिश की शुरुआत इसी घर से हुई थी और हत्या करने के बाद शूटर्स भी इसी घर में आकर ठहरे थे। उमेश पाल हत्याकांड की ये तस्वीरें पूरे मॉड्यूल की बोलती गवाही हैं। अब तफ्तीश की जा रही है कि कत्ल में इस्तेमाल हथियार का कनेक्शन जफर अहमद के बारूदी तहखाने से तो नहीं है। हत्याकांड के बाद शूटर जफर अहमद के इसी मकान में आकर मिले थे और फिर यहीं से फरार हो गए। अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मंगलवार को लखनऊ में दबिश दी। लखनऊ में अतीक के ठिकाने यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस को 2 कारें मिली हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है। दोनों कारें अतीक के परिवार के लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। पहले कत्ल में इस्तेमाल कार के ड्राइवर और शूटर अरबाज का खात्मा और अब अतीक अहमद के खास गुर्गों के आशियाने पर बुलडोजर वाला एक्शन। 3 दशकों से यूपी में आतंक मचाने वाला अतीक अहमद अब खौफ में आ गया है। यूपी में योगी के ताबड़तोड़ एक्शन ने उसकी नींद काफूर कर रखी है। गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि उसे यूपी न भेजा जाए। अतीक अहमद की ओर से वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया यूपी में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के लिए गुजरात से उसे बाहर न भेजा जाए। अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का ये उचित समय नहीं है। कुछ मंत्री गाड़ी पलटने का भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अतीक अहमद को फर्जी एनकाउंटर होने का अंदेशा है।
तो ये हमला उमेश पाल पर नहीं हुआ है, हमला उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकास दुबे का क्या अस्त्र हुआ था हम सबको मालूम है। तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में यदि विकास इसके अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। 20 मोस्ट वांटेड और 12 जांच टीमें उमेश पाल के हत्यारों को उनके मान से खींच लाने के लिए यूपी पुलिस बड़ा ऑपरेशन चला रही है। हर वक्त काफिला लेकर चलने वाला अतीक का कुनबा अंडरग्राउंड है, शूटर फरार हैं, मगर जिस तरह प्रयागराज से लेकर नेपाल बॉर्डर तक ऑपरेशन जारी है उससे साफ है कि बाहुबली गैंग का गेम अब ओवर होने वाला है। अतीक अहमद का गुरूर, उसका खौफ उसके घर के इस मलबे की तरह भरभरा कर गिर चुका है। गुजरात की जेल में वो दहशत में है, उसका भाई बरेली की जेल में दहशत में है, उसका पूरा कुनबा फरार है या जेल में है, दहशत में है। जिस अतीक अहमद की तूती बोला करती थी इस पूरे इलाके में, आज वो रहम की भीख उत्तर प्रदेश सरकार से मांग रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस टाइट है और अतीक अहमद की